देखिए अब हम पढ़ेंगे आयतन के सूत्र। नंबर 1, घन का जो आयतन होता है वह होता है भुजा की घात 3, क्योंकि घन में सब भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसलिए भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा की घात 3। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा फार्मूला है घनाभ का आयतन, उसकी सब भुजाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए भुजा की घात 3 ना कहकर एल फॉर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो घनाभ का आयतन हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तीसरा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद चौथा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो बेलन का आयतन होता है उसके आगे 1/3 से गुणा कर दीजिए तो वो वह शंकु का आयतन बन जाता है पाई आर स्क्वायर एच। 5 वाला, गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर की घात 3। अर्धगोले का आयतन b बराबर 4 का आधा, अर्धगोला मतलब आधा गोला, तो 4 की जगह आधा कर दो, 2/3 पाई आर की घात 3। अब हम एक चीज़ नोट करेंगे, इसमें देखिए आर की घात 2 आया, इसमें आर की घात 2 आया, लेकिन इसमें आर की घात 3 और इसमें आर की घात 3 क्यों आया? क्योंकि जो आयतन होता है उसकी टोटल घातों का गुणांक 3 होता है। जैसे इसके ऊपर घात 3, एक घात इस पर होगी, एक इस पर होगी, एक इस पर, तो 1 2 कितनी होगी कुल घातें 3। ऐसे ही जो बेलन होता है उसमें ऊंचाई दी होती है, तो 2 तो आर की घात 2 मतलब 2 घातें और एक घात, ये 3 हो गई। ऐसे शंकु होता है उसमें भी ऊंचाई दी होती है, तो 2 और एक घात कुल कितनी होगी 3। लेकिन जो गोला होता है उसमें ऊंचाई दी हुई नहीं होती है, इसीलिए आप एच तो लगा नहीं सकते, तो आर की घात याद रखने के लिए कितनी आना 3, क्योंकि अगर एच आता तो जो 2 हो जाती। अब एच है ही नहीं इसमें, गोले में एच होता नहीं है, इसलिए आर की घात 3। अर्ध गोले में भी एच नहीं होगा, इसीलिए आर की घात 3, आर की घात 2 2 और 3 3। इस पर याद रखें इस तरीके से क्वेश्चन सूत्रों को। अब हम इस एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइजों के क्वेश्चन करेंगे।